ये पहला चुनाव है जिसमें संविधान को एक तरफ खत्म करना चाहता है और दूसरा तरफ बचाना चाहता है। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि कुछ भी हो जाए हम संविधान की रक्षा करेंगे, अंबेडकर जी के संविधान को हम रद्द नहीं होने देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम अंबेडकर जी के संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, आपको जो सपने देखने हैं देख लो, मगर इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को खत्म कर सकती है। आ जाओ मैदान में, हम दिखाएंगे हिंदुस्तान के संविधान को कैसे खत्म किया जाता है। आप पूरा दम लगा दो, इस संविधान को आप छू तक नहीं पाओगे। भाई और बहनों, उड़ीसा में बीजेपी है और बीजेडी है, ये दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, ये दोनों एक जैसी हैं। इनकी यहां पे पार्टनरशिप है, पान वाली पार्टनरशिप है उड़ीसा में। सोच एक ही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं, मेरे खिलाफ बीजेपी ने 24 केस किए हैं, डिफेमेशन के केस, क्रिमिनल केस, 2 साल की जेल करवा दी, मेरी लोकसभा की सदस्यता ले गए, 50 घंटे मेरा ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेरोगेशन किया, मेरा घर उठा के ले गए। जब ये मेरा घर ले गए, मैंने इनको चाबी दी और इनसे कहा, ये जो तुम्हारा घर है सरकारी घर है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे हिंदुस्तान में करोड़ों घर हैं, उड़ीसा के जनता के दिल में मेरा घर है, बाकी प्रदेशों के लोगों के दिल में मेरा घर है। तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले लो, उठा के ले लो। मगर भाइयों और बहनों, यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन बाबू, अगर सचमुच में वो बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हुए? उनका घर क्यों नहीं लिया गया? उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई? उनका इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुआ? भाइयों और बहनों, इंटेरोगेशन नहीं हुआ, घर नहीं छीना गया, सदस्यता नहीं ली गई, क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक जी बीजेपी के लिए यहां काम करते हैं। ये दोनों एक हैं, इनकी पार्टनरशिप चल रही है और बात साफ है। पार्टनरशिप का लक्ष्य उड़ीसा के लोगों का जो धन है, आपकी जो माइंस हैं, आपकी जो संपत्ति है, उसको चोरी करने का है, अरबपति बनाने का है। नरेंद्र मोदी जी अदानी जैसे लोगों को अरबपति बनाते हैं। यहां पे सरकार नवीन बाबू नहीं चलाते हैं, यहां पे सरकार दूसरा पी चलाता है, पांडियन जी चलाते हैं, और वो भी यहां अरबपति बनाने के लिए सरकार चलाते हैं। उड़ीसा में धन की कोई कमी नहीं है। आप देखिए, तेलंगाना में पहले पार्टनरशिप थी बीआरएस की और बीजेपी की। वहां के चीफ मिनिस्टर बीजेपी का काम करते थे, दबाव था, डर था, और पूरा का पूरा काम वहां के चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी के लिए किया। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ी और बीआरएस से लड़ी, और दोनों की हमने रीढ़ की हड्डी तेलंगाना में तोड़ के दिखा दी। आज तेलंगाना में अरबपतियों की सरकार नहीं है, एक व्यक्ति का राज नहीं है। आज तेलंगाना में जनता की सरकार है। करोड़ों रुपए गरीबों को दिए जाते हैं, महिलाएं फ्री में बस में घूमती हैं। सरकार जनता का काम कर रही है, जनता की आवाज सुन रही है। वही हम उड़ीसा में करने जा रहे हैं। हमें
अरबपतियों की सरकार नहीं चाहिए। हमें ओडिशा की जनता की सरकार चाहिए और हमारा लक्ष्य ये जो नवीन बाबूजी और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप है, जो जिसको पान कहा जाता है, इसको हम यहां ओडिशा में तोड़ के फेंकना चाहते हैं। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के लिए काम किया। 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने उनका माफ किया है, कर्जा माफ किया है।